तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। वो राष्ट्रीयता को किस तरह देखते थे, राष्ट्रीयता का किस तरह वो समालोचना करते थे, उसको अच्छा कहते थे या बुरा कहते थे, उसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म था वो हमारे जो आधुनिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उससे कभी काफी परे था। वो उनका जो कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म वो देश से या कोई बाउंड्री, ज्योग्राफी और बाउंड्री से परे था। वो विश्व ब्रह्मांड को एक फैमिली या एक नेशन की तरह देखते थे। तो उनका जो ये क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म है, हम दो तरह देख सकते हैं। एक है पॉजिटिव, सकारात्मक, जैसे कि स्पिरिट जो हमें मिलता है, उनका जो वर्क था स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, और दूसरा निगेटिव, नकारात्मक, जो कि नेशन ऑफ द वेस्ट। ये दोनों जो उनका लेख था, उन दोनों में हम लोग एक डिटेल एनालिसिस उनका मिलता है नेशनलिज्म के ऊपर। He paid glowing tributes to the achievements of the West in the field of literature and art, which he described as titanic in its uniting power. तो वो काफी मतलब वेस्टर्न लिटरेचर जो और आर्ट था जो या अचीवमेंट जो उनका लिटरेरी फील्ड में जो वेस्ट का जो योगदान या अचीवमेंट था, उसको वो काफी सराहना करते थे। उसको उनको ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स उन्होंने पे किया था। और क्योंकि वो उनको मानना था जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें एक अद्भुत शक्ति है, मतलब एक अद्भुत ताकत है जो कि लोगों को यूनाइट कर सकता है, ह्यूमन मानवता को एक डोर में, एक बंधन में बांध सकता है। स्वीपिंग द हाइट एंड डेप्थ द यूनिवर्स, मतलब विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मतलब इतना भी लोग हैं या नेशंस हैं, उन सभी को एकजुट करने में वेस्टर्न लिटरेचर का काफी एक महत्वपूर्ण योगदान या पावर है, वो समझते थे। एंड ऑल्सो मेंशन द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ यूनिटी। और उस समय के जो वेस्टर्न समाज है, यूरोपीय सभ्यता में, वेस्टर्न समाज में जो भी मतलब बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, जो कि मतलब मानवता के हक में, मानवता के लिए जो फाइट कर रहे थे। अब गोएथे हो गए, आपका जो जिनकी राइटिंग्स थी, जितने बड़े बड़े शेक्सपियर हो गए, जितने भी मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका जो उनके राइटिंग्स जो थे, और जितने पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे या जो लिटरेरी फिगर्स थे, उनका जो मानवता के और उनके जो सोच था, वो मतलब एक अद्भुत एक उनका एक योगदान रहा, ये मानते थे टैगोर जी। हाउएवर बिहाइंड दिस बेनिफिशियंस आल्सो ले द मेलेफिक एस्पेक्ट। तो टैगोर जी ये भी कहते थे कि उनका जो भी योगदान रहा, ये बेनिफिशियल जो सोच या योगदान रहा मानवता के प्रति, लेकिन इसके पीछे एक मतलब एक मतलब उसका एक मेलेफिशियल मतलब एक खराब उद्देश्य भी है। यूजिंग ऑल अ पावर ऑफ ग्रेटनेस फॉर एंड्स। तो ये भी मानते टैगोर जी कि यूरोपीय जो सभ्यता है वो अपना पावर को अपने हक में, अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है। व्हिच आर अगेंस्ट द इनफाइनाइट एंड इटर्नल मैन। और ये मनुष्य की जो आध्यात्मिकता है या इटर्नल जो उद्देश्य है उसका खिलाफ है, उसका मूल उद्देश्य से अलग है। क्योंकि वो मानते थे कि जो वेस्टर्न सभ्यता एक तो तरफ तो मतलब मनुष्य की भलाई की सोचता है, दूसरी तरफ वो कॉलोनाइज भी कर रहा है, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, गरीब देशों को शोषण कर रहा है। उपनिवेशी उसका सोच भी है, जो कि एक मेलेफिक है, जो कि एक बुरे एक सोच है। He attributed this contradiction to the melody of the nation state। और जो नेशन स्टेट है वो उसको एक मेलेडी सोचते थे, एक आधुनिक युग का एक संकट, एक बुरा एक अध्याय मानते थे। द नेशन व्हिच रिप्रेजेंटेड द ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ ए होल पीपल वाज आल्सो द लीस्ट ह्यूमन एंड लीस्ट स्पिरिचुअल। तो नेशन जो कि कुछ गुट या कुछ लोग, एक लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट जो प्रोपागेट करता है, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष या एक गुट विशेष का जो इंटरेस्ट पे जो आधारित होता है जो नेशन, वो मतलब सबसे मतलब कमतर, मतलब सबसे कम ह्यूमन है। और उसका आध्यात्मिक तौर से देखे या मानवता की ओर से देखे तो बहुत ही वो मतलब नीचे तबके का एक ढांचा है नेशन स्टेट। एंड द बिगेस्ट इविल इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। और सबसे बड़ा एक मतलब एक इविल है, एक खराब एक चीज जो उभर के आया है वो नेशन स्टेट है, ये वर्तमान आधुनिक युग का। ये माना था टैगोर जी का, क्योंकि नेशन स्टेट का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ इंटरेस्ट, एक कुछ गुट समूह का स्वार्थ पे होता है, ये मानना था टैगोर जी का। इट बिल्ड अ सिविलाइजेशन ऑफ पावर व्हिच मेड इट एक्सक्लूसिव, वेन एंड प्राउड। और नेशन स्टेट क्या होता है, एक सिविलाइजेशन ऑफ पावर, पावर के आधार पे ही ये नेशन स्टेट एस्टेब्लिश होता है। और व्हिच मेड इट एक्सक्लूसिव, मतलब दूसरों से अपने आप को अलग थलग करने वाला एक सोच है, एक ढांचा है। और अपने आप को मतलब कि वेन एंड प्राउड, अपने स्वार्थ और अपना आत्मा अहंकार में लिप्त होता है नेशन स्टेट।
One form of his manifestation was the colonization of people and subjecting them to exploitation suffering. तो आगे जो उपनिवेशी जो सोच है या जो सिस्टम है वो नेशन स्टेट का एक मैनिफेस्टो उसका ही एक रूप है और जिससे जो कि लोगों को एक्सप्लोइटेशन और सफरिंग की ओर ढकेल देता है। जो कॉलोनाइज जो पीपल है उनको मतलब सफरिंग उनको एक्सप्लोर करता है, उनको शोषण करता है और यही सोच आपका नेशन स्टेट से उभरता है। उसकी एक प्रतिबिंब है ये कॉलोनाइजेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टैगोर साइटेड द एग्जांपल ऑफ जापान। तो जापान का वो उदाहरण देते हैं यहाँ पे, which had secured the benefits of Western civilization to the maximum possible extent without getting dominated by the US। जापान उस समय का एक उन्नत एक देश था जो कि अमेरिका को भी दूसरे विश्व युद्ध में टक्कर दिया था। तो टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ही डेवलप हो गया था। वो किस लिए हुआ? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो जिसका टेक्नोलॉजी है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसने अपनाया था और उससे अपने आप को वो डेवलप किया था। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने आप को दूसरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मतलब उसका इन्फ्लुएंस उसको अपने आप में होने नहीं दिया। जापान में आज भी उसका जापानी जो सभ्यता है वो लागू है। वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का या वेस्टर्न सिविलाइजेशन गुलाम नहीं कभी नहीं बना, लेकिन उसका जो अच्छाई है उसको अपनाया, लेकिन उसका जो बुराई है उसको उसने नकार दिया। तो जापान की उदाहरण देते हैं कि जापान की तरह रहना होगा हम भारत को, उसका वेस्टर्न सिविलाइजेशन की से अच्छाई उसको लेना होगा और बुराई को हमें उसको नकारना होगा। He considered the nation to be nothing else than an organization of politics and commerce। और नेशन स्टेट जो है वो टैगोर जी कहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसका उद्देश्य राजनीति और व्यापार पे है, मतलब अपना स्वार्थ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन के लिए ही नेशन स्टेट बनता है, जो कि काफी वास्तविक तो देखे तो सच भी है। इट्स एम्फेसिस ऑन सक्सेस मेड इट मशीन दैट स्टेबल हार्मोनी इन सोशल लाइफ एंड एक्सप्रेसिंग द एंड ऑफ गुड लाइफ नेमली द इंडिविजुअल। और उसका नेशन स्टेट का जो अपना स्वार्थ है, अपना इस सक्सेस का जो इतना जो उसका जो मूल उद्देश्य हो जाता है किस तरह इकोनॉमिक सक्सेस हो, किसी इकोनॉमिकली वो आगे बढ़े। तो इस तरह के वो एक मशीन ऑफ एक इस तरह एक यंत्र बन जाता है, मशीन बन जाता है जो कि सामाजिक जो सौहार्द है उसको मतलब उसका गला घोट देता है, सौहार्द का, सोशल हार्मनी का, सोशल लाइफ का। और जो एक मतलब अमावस की तरह, एक इक्लिप्स की तरह वो आ जाता है। एक जो मनुष्य का उद्देश्य है गुड लाइफ का, एक अच्छा जीवन, जिससे कि जो एक व्यक्ति विशेष का जो अच्छा हार्मनी या सोशल लाइफ या उसकी जो अच्छाई है उसको वो पूरी नकार देता है, उसको ढाक देता है और इक्लिप्स कर देता है और सिर्फ मतलब इकोनॉमिक सक्सेस की ओर ही उसका ध्यान रह जाता है। और इसी उद्देश्य में यहाँ पे टैगोर जी एनार्किस्ट की उदाहरण देते हैं, जो कि कोई भी पावर जो ही एक व्यक्ति विशेष पे लागू किया जाता है उसका अगेंस्ट में था, तो उसका यहाँ पे उदाहरण देते हैं। एनार्किस्ट अपोज एनी फॉर्म इम्पोजिशन ऑफ पावर ऑन द इंडिविजुअल। और वो ही फिलोसफी ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर। तो बैलेंस ऑफ टेरर की जो फिलोसफी है वो मानते, जो कि कहता था कि विश्व में अगर पावर या टेरर का जो बैलेंस होगा तभी विश्व में शांति या हार्मनी कायम हो सकता है। क्योंकि एक तरफा अगर पावर हो जाता है तो विश्व में इम्बैलेंस ऑफ पावर होता है या टेरर होता है, तो क्या होता है, विश्व में डिसहार्मनी होता है। तो ये इसको वो रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेंस वर्ल्ड वाज ए मॉरल वन। पावर क्या या टेरर की बेस पे मनुष्य की ये दुनिया विश्व ब्रह्मांड स्थापन नहीं हुआ है, बल्कि एक नैतिकता के आधार पे विश्व ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड कायम है। तो लोगों को नैतिकता से काम लेना चाहिए, ना कि पावर या टेरर से विश्व देशों को काम लेना चाहिए। ही डिनाउंस कम्युनल सेक्टेरियनिज्म। और कम्युनल जो सेक्टेरियनिज्म है, जातिवाद है, उसको वो नकारते थे और नेशनलिज्म को भी वो नकारते थे। इट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मोपॉलिटिज्म। और जो एक तरह जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है उसको भी वो नकारते थे। तो बाकी का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।